अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो निश्चित रूप से हम अपने जो महापुरुषों की विरासत है हम उनको एक दिन नष्ट कर देंगे। फरीदाबाद का ये गांव है सांड गांव, हार्डवेयर चौक यहाँ बिल्कुल नज़दीक में है। बाबा साहब की प्रतिमा काफ़ी सालों से वहाँ पे लगी हुई है, बहुत अच्छी खासी जगह है वो और बहुत ही अच्छी जगह पर है। काफ़ी दिन से देखने में आ रहा है कि उसका जो सौंदर्यीकरण है उसको लेकर के लोग धरने पे भी बैठे, बहुत जगह ज्ञापन भी दिए लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन कहते हैं कि जो है संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि संघर्ष के बाद ही हम अपने महापुरुषों की जो विरासत है उसको बचा सकते हैं। मैं उस स्ट्रगल से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मुझे आपका चेहरा आज भी याद है। मैं उस समय भी आपके पास आया था जब आप 4 लोगों को लेकर के वहाँ बैठे हुए थे और काफ़ी लंबे समय तक आपने उसके लिए स्ट्रगल किया और आज इसको एक कह सकते हैं एक बड़ी कामयाबी है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को धन्यवाद कहता हूँ, जहाँ छोटे छोटे प्रोग्रामों पे आप पहुँचते हो, समाज का नेतृत्व करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपका पहले तहे दिल से धन्यवाद। जहाँ तक हमारे BR अम्बेडकर चौक की जो बात है, स्ट्रगल आपने देखा ही है। स्ट्रगल जो 2 महीने चला, उसके बाद जो लिखा पढ़ी हुई कोरोना काल से हम थोड़े स्लो थे, अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन विश्वास सूत्रों के हिसाब से मीडिया के माध्यम से 57 लाख, जो 13 लाख से 57 लाख तक जो संघर्ष किया है, अब उसका ठेका भी छूट गया है, ऐसा पता लगा है। लेकिन आज शहर के तमाम जो हमारे संगठन हैं, काफ़ी मुख्य संगठनों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। अब तो काफ़ी चले गए, थोड़ा सा आप लेट हो गए लेकिन सबकी सलाह से ये था कि जब हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं और फिर स्मार्ट की बात करते हैं तो स्मार्ट चौक जो है उसकी बात की जाए। एक बेसिकल तौर पे जो नक्शा मुख्य रूप से किसी एक आदमी से ले लिया, जिसको जो हमारे सभी संगठन है उसको पसंद नहीं है और एक स्मार्ट चौक के लिए स्मार्ट नक्शे की तैयारी है। उसके लिए एक कमेटी गठित की है। जो चौक का जो नाम रखा गया है, जो रजिस्टर्ड हो चुका है, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर हार्डवेयर चौक विकास संघर्ष समिति NIT फरीदा नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके पदाधिकारी का गठन जल्द हो जाएगा और आज के बाद उस गठन होने के बाद जो लिखित जो कार्रवाई है, आगे जो संघर्ष करेंगे उसके माध्यम से करेंगे। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से हम जल्द मिलने वाले हैं कि भी अगर नक्शे को बदला जा सकता है तो उसमें हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। और आज जो मीटिंग का जो आधार था, उसमें मुख्य जो सदस्य हमने जो फीस रखी है वो वैसे हमारे अध्यक्ष आप बताएंगे, आज के अध्यक्ष जो मीटिंग के अध्यक्ष हैं, लेकिन काफ़ी सफलता का जो योगदान है पूरे फरीदाबाद के जो सामाजिक लोग हैं जिन्होंने तन मन धन से वहाँ मदद करी, मैं सबको इसका श्रेय देता हूँ। हमारे IAS ऑफिसर कमिश्नर साहब नगर निगम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 13 लाख की राशि को 57 लाख तक पहुँचा दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरे प्रशासन का, मौजूदा सरकार का, यहाँ के MP साहब का। और हमें विश्वास है कि हम दोबारा अपने अधिकारी से, नगर निगम कमिश्नर से मिलेंगे और विश्वास है कि वो नक्शे को भी बदलेंगे और धनराशि को भी बढ़ाएंगे। मैं करण सिंह भारती, आज की जनसभा का मैं अध्यक्ष चुना गया और जिसमें जो अब निर्णय लिए गए कि जो हमारा फरीदाबाद के अंदर डॉक्टर जो अम्बेडकर जो चौक है वो सौंदर्यीकरण बनाया जाए, जो कि फरीदाबाद में अलग ही दुनिया के सामने दिखाई दे। इस तरह से हमने निर्णय लिया है और जो विश्वास सूत्रों से जो हमें पता चला है कि 57 लाख रुपए इस जो है कि बनवाने के लिए जो खर्च करेंगे, लेकिन हमें यह भी पता चला कि प्रशासन अपनी मर्ज़ी से उसका नक्शा बनवा रही है और उस आधार पर बनेंगे, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं है। हमें जो है कि हमारे जो कमेटी है उसे दिखाई जाए और वो प्रसिद्ध होगा तो बनवा दे, उसका सबकी सलाह से हो जाएगा। वो जो नक्शा है उनका वो सामने लाया जाए बनवाने से पहले। हाँ, बनवाने से पहले नक्शा सामने दिखाया जाए और नहीं तो हमारा दूसरा नक्शा हम बनवा के देंगे, उसके आधार पर वो बनवाया जाए। ये हमने जो है निर्णय लिया है। एक बड़ी कामयाबी मानते हैं आप इसको, क्योंकि उसका जो हाल था और आज भी वो ऐसे उजड़ पड़ा हुआ है कि नहीं, हम बड़ी कामयाब तो जब मानेंगे। पहली बात तो यह है कि उसका जो एंटेना जो लगा हुआ है, दूरदर्शन का है, किसी का भी टावर लगा, वहाँ से हटा दिया जाए। पहले भी हमने इसकी कॉरस्पेंडेंस करी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई भी हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करी।
अब हम पुनः जो आना है कि जो है कि प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं प्रशासन से वो एंटेना वहाँ से हटाया जाए और बिल्कुल क्लीन एंड साफ होना चाहिए। और भी जो पार्क हैं उन पार्कों में क्यों नहीं लगाए जाते? हमारा ही अम्बेडकर जो है कि पार्क में क्यों ऐसी जो है दुर्दशा कर करके जो है ना कि प्रशासन जो है ना ये करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है हमारी पुनः प्रार्थना है और इस पर रोष भी है कि यहाँ से ये जो एंटेना यहाँ से जो टावर है ये बिल्कुल हटाया जाए यहाँ से जो। और दूसरा, और 57 लाख जो है इसके सौंदर्यकरण के लिए बहुत ही कम पैसा है, इसका जो है ना और जो है थोड़ा सा बढ़ाया जाए, 1 करोड़ रुपए किया जाए जो है। ये मेरी जो है ना प्रशासन से